भिंडी दूसरी बार निकाल दी है। सेम फली निकाल ली है। अच्छे से धो दिए हैं। ये आम देसी हैं, बाकी ये दशहरी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मॉर्निंग के 7:45 बजे का टाइम है और मेरे घर का ना झाड़ू पोछा हो चुका है, यानी मैंने पूरा घर चमका दिया है सुबह सुबह ही। और इसके बाद जाना है मेरे को पूजा करने के लिए। अच्छा, छुट्टियों के टाइम में बच्चों को छुट्टियां पड़ी है तो इतना ना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। और जब ना मैं 5 बजे सुबह जगी ना, आज हमारे इतनी बारिश थी, पर उसके बाद कोई 6 साढ़े 6 बजे बारिश रुक गई और रात भर भी बारिश थी। अच्छा, पिछले कल भी हमारे बारिश थी, मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया पिछले कल। घनघोर बारिश थी, यानी हमारे पहाड़ों में बरसात आ चुकी है और मौसम ने बिल्कुल ठंडा हो गया है। अभी फिलहाल बारिश रुकी है, बट चारों तरफ ना बादल बादल और अंधेरा जैसा है। तो चलिए बाकी का काम निपटाते हैं। और सबसे पहले तो मेरे को अभी ना फटाफट से पूजा करने के लिए जाना है। ये थाली सूरज के अर्घ की लगा ली है, तो चलिए सबसे पहले अर्घ देती हूँ मैं। आज मौसम बिल्कुल बादल है। सूर्य अर्घ के बाद फूल लेकर चलते हैं अंदर। रेड फूल लाई हूँ मैं आज अंदर की पूजा के लिए। आज खिले हुए थे थोड़े। चलिए जी, बाती बना लेती हूँ दिए में डालने के लिए। मेरे पास रूई है, मैं उसी की बाती बनाती हूँ। बाकी धूप वगैरह लगाते हैं। और आपके कमेंट थे कि आप कितने बजे सो जाते हैं रात को। मैं हमेशा 10 बजे तक तो सो ही जाती हूँ। 10 बजे के बाद बिल्कुल भी नहीं, ना तो हेल्थ के लिए अच्छा है, और दूसरी बात जब हम 10 बजे से पहले सो जाते हैं तो 5 बजे तक हमारी नींद खुल ही जाती है। तो चलिए जी, यहाँ पूजा पाठ मेरा कंप्लीट हो चुका है। चलिए, दिया बाती यहाँ कंप्लीट हो गया है। और बाहर का मैं मौसम दिखाती हूँ आपको ज़रा कैसा है। ये देखिए, अभी 8 बज चुके हैं और बिल्कुल घने काले बादल है। पूरी रात आज बारिश थी, सुबह रुकी। अभी भी ठंडा हो गया मौसम, ठंडा, बहुत ही अच्छा मौसम हो चुका है। चलिए चलते हैं अंदर की तरफ। हाँ, ये देखिए 8:05। और घर तो मैंने ना सुबह सुबह चमका दिया। बारिश लगी थी ना, मेरी नींद खुली तो मैंने सुबह सुबह ही सारा बढ़िया कर दिया था। ये देखिए सारा कुछ चमका दिया है सुबह सुबह ना, अच्छा लगता है। फिर अपने किचन गार्डन में से सब्जी लेकर आती हूँ, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा ब्रेकफास्ट के लिए। तो चलिए, ये अपना किचन गार्डन, रात की ना बारिश हुई तो इसको सुकून मिल गया है। यहाँ भिंडी में फ्लावरिंग देखिए, बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग है और भिंडी भी लगी हुई है। ये बाकी मैंने ना सेम फली बनानी है आज, तो मैं सेम फली तोड़ूंगी। यहाँ ये सेम फली। ताज़ी सब्जी निकाल कर किचन में लेकर जाना और उसकी सब्जी बनाकर खाना, ये जो फीलिंग है मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। मन ही खुश हो जाता है कि
क्योंकि दोनों ही एक्सपीरियंस हमने ले रखे हैं, गांव के भी और जब हम ना क्वार्टरों में रहते हैं, खरीद कर सब्जियां खाते हैं। ब्रेकफास्ट का गुजारा सिंपल ही निकाल लिए। ड्यूटी है ना दी। हाँ, गांव वाले भी पूछते हैं कि ज़्यादा दिन हो गए आपको आए हुए और आपके हस्बैंड क्यों नहीं आए, तो इनके ड्यूटी है, ड्यूटी के कारण ये नहीं आ पाए। धोने के बाद अब बारी आती है इसको कट करने की। इसकी ना लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, भले ही एक मुट्ठी हो ना, इसकी अच्छी खासी सब्जी हो जाती है। एक बड़े साइज का आलू भी कट कर लिया है और यहाँ लहसुन प्याज। तो चलिए फटाफट से तड़का लगाते हैं। यहाँ कढ़ाई रख दिया और ऑयल भी डाल दिया है। गांव में सबसे फेवरेट कढ़ाई मेरी यही है, लोहे की। हेल्थ के लिए भी अच्छा और थोड़ा ना खाना इसमें जल्दी पकता है। तो चलिए जी फटाफट से एक सिंपल जैसा तड़का लगाते हैं। जितना टाइम सब्जी पक रही है उतने टाइम आटा गूंद लेती हूँ मैं, और थोड़ी सी क्वांटिटी में ही गूंदती हूँ। घर का आटा इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि ये सॉफ्ट और ताज़ा होता है ना गेहूँ, तो इसका आटा बहुत ही जल्दी गूंदा जाता है। बस ये आटा हमारे ब्रेकफास्ट में भी हो जाएगा। अगर हमें दिन को चपाती खानी होगी, रात को खानी होगी, यानी ये आटा पूरे दिन के लिए हो गया हमें। यहाँ सब्जी भी पक चुकी है। अच्छा, इसको ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि ये ना ताज़ा और बिल्कुल सॉफ्ट होती है, मात्र 5 मिनट। थोड़ा सा मैंने आटा गूंदा और इसी बीच ये सब्जी भी पक चुकी है। सब्जी पकने के बाद अब बारी आती है चपाती पकाने की। सबसे पहले मैंने पेड़े बना लिए जितने भी चाहिए थे और इसके बाद फटाफट से चपाती लगाते हैं। और चलिए जी आते हैं आपके क्वेश्चन पर, जो क्वेश्चन मेरे को ना बार बार आता है, हर एक वीडियो में एक बार तो आ ही जाता है कि आप मायके क्यों नहीं जाती, अब मायके कब जाओगी। तो जी 100 बात की मैं एक ही बात बोलना चाहूँगी कि मायका तो मेरे नज़दीक ही है, 15 मिनट का रास्ता है। जब दिल किया तब जाइए और जब दिल किया तब वापस आ जाइए, पर मन नहीं है, बस इतना ही। और जहाँ अंदर से मन नहीं होता है वो काम मैं करती नहीं हूँ। मायका एक ऐसी चीज़ है जिसको हम ना तो छोड़ सकते हैं ना तो भुला सकते हैं। अगर मैं वहाँ नहीं जाऊँगी तो क्या मेरा मायके का रिश्ता ख़त्म हो जाएगा? मैं 100 बार जाऊँगी क्योंकि मेरे माँ बाप वहाँ पर हैं और मेरी मायके की फैमिली बहुत ही छोटी है। एक मेरा भाई, भाभी, एक छोटी सी उनकी बच्ची, मेरे माँ बाप गिनती के हैं सिर्फ मेरे मायके में। और किस्मत वाली होती है बेटियाँ जिनका मायका होता है। रही बात मेरे जाने की, मेरा जब मन होगा मैं चली जाऊंगी, पर अभी इस टाइम मेरा अंदर से मन नहीं है। मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में, और अगर उनका मन हो मेरे से मिलने का कि भाई हमारी बेटी है, घर आई है, हम चलते हैं अपनी बेटी के घर, मिलकर आते हैं, तो वो आ सकते हैं। आजकल इंसान इतना बिजी हो गया है कि पहले इतने फसलों के काम होते थे, जानवर रखे होते थे तो भी एक दूसरे के लिए टाइम था, बट अभी ना तो इतनी फसलें हैं ना तो जानवर रखे हैं, बट फिर भी टाइम नहीं है। तो बस इतना ही है।
यहाँ मेरी देवरानी आ गई थी आम लेकर के, बिल्कुल ताज़ा। वो गई थी खेतों में और ताज़ा ताज़ा आम लेकर आई कि आप खा लीजिए। तो बस मैं उनसे ही बातें कर रही हूँ अभी। अच्छा, हमारे घर में ना पहाड़ी भाषा में ही बात की जाती है हमेशा। और मैं अपनी देवरानी को बोल रही थी कि खाना खा लीजिए खाना, तो वो बोल रही थी कि हम ना जल्दी ही बना लेते हैं, खा लेते हैं, क्योंकि फिर ना पशुओं का भी करना होता है और खेतों का भी करना होता है, तो अभी भूख नहीं है। तो यहाँ पर मैंने 2 थालियाँ लगा दी हैं, एक दीक्षांत के लिए, एक अपने लिए, और साथ में ले लिया है दूध, सब्जी ले ली है और चपाती लेंगे। यही हमारी ब्रेकफास्ट है। एक सिंपल जैसा हमारा खाना होता है, बट शुद्ध ऑर्गेनिक और बिल्कुल साफ सुथरा रहता है हमारा खाना, बिल्कुल सिंपल जैसा। तो ये हमने प्लेट लगा ली है, अपना ब्रेकफास्ट हम इंजॉय करेंगे। चलिए, खाना पीना हो गया है और ये बर्तन इकट्ठे हो गए हैं आज ना, थोड़े ये बर्तन। बाकी ये बिल्कुल फ्रेश आम अभी ना मेरी देवरानी देकर गई है। ये देखिए, बिल्कुल फ्रेश। ये यहाँ कुछ सामान आ गया है। ये सामान ना मेरी मम्मी जी ने भेजा हुआ है। मम्मी जी को पता है कि मेरे को आम पसंद है, तो मम्मी ना आम भेजती रहती है। जो रेगुलर मेरी वीडियो देखते हैं उनको पता है। पहले देसी आम भेजे थे और अभी दशहरी भेजे हैं। तो दशहरी आम नहीं इतना पक नहीं रहे हैं, देसी आम पहले हमारे पक जाते हैं। साथ में पनीर भेजा है और साथ में ही दूध भेजा हुआ है। वैसे मेरे मायके में ना जानवर नहीं पाले हैं, सभी को पता है जो मेरे मायके की वीडियो देख चुके हैं। पर मम्मी जी ने बांध लगाई है। हमारे यहाँ पर बांध बोला जाता है, यानी दूध लगवाते हैं ना किसी से, तो वो लगवाई है। तो मम्मी ना 2 लीटर पहले भी दी थी बोतल, वो अभी खत्म हुई, तो 2 लीटर बोतल मम्मी जी ने मेरे को और दे दी है। तो ये मैं गर्म करने के लिए रखूंगी। बाकी इससे पहले भी ना मैंने दूध गर्म कर दिया था। जो दूध ना हम लाते हैं हमारी नज़दीकी मार्केट का, वेरका का दूध, वो गर्म कर दिया। साथ में अभी मम्मी जी ने दिया, वो भी मैंने गर्म करके रख दिया है। और इसके बाद मैं लग पड़ी हूँ बर्तन साफ करने के लिए। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो प्रेम भावना होती है ना, सिर्फ माँ में ही होती है कि ये चीज़ हम खा रहे हैं और ये हम अपने बच्चे को भी देंगे साथ में। अच्छे से धो दिए हैं और चलिए इनको यहाँ रखते हैं। आज तो आम ही आम हो गए हैं। ये आम देसी हैं, बाकी ये दशहरी। ये देखिए जो शॉप पर मिलते हैं दशहरी, और ये भी दशहरी हैं। तो आम ही आम है, यहाँ पर खाने वाला कोई भी नहीं। आजकल के बच्चे ना बिल्कुल पसंद नहीं करते आम खाना, सिर्फ मैं खाती हूँ आम। बाकी ये दूध बॉईल हो चुका है, मैंने बिल्कुल सिम फ्लेम रखी है। ये देखिए, आजकल के बच्चे ना आम बहुत कम खाते हैं, बट हम तो खाते हैं। मैंने तो बचपन से खा रखे हैं। ज़्यादा आम मेरे को देसी पसंद है। तो चलिए जी, इसके बाद किचन क्लीनिंग भी हो चुकी है, बर्तन साफ हो चुके हैं, यानी मैंने पूरा किचन चमका दिया है। किचन का काम खत्म करते ही मैं चली हूँ अपने किचन गार्डन में, जो मेरे ना घर के बैक साइड ही है। कुछ एक काम निपटाना है। जो घर की सब्जियां हम शुद्ध ऑर्गेनिक खाते हैं ना, उससे पहले बहुत सारे काम करने पड़ते हैं।
यहाँ देखिए करेले की बेल ने फूल देना भी शुरू कर दिए हैं और बाकी की जो जितनी भी यहाँ पर है ना मेरा किचन गार्डन, इसमें खरपतवार भी होने लगी है और इसके साथ ही पपीते ने पहला फल भी दे दिया है। देखिए छोटा सा पपीता आना शुरू। सबसे पहले तो मैं भिंडी निकालूंगी। ये देखिए इसकी ना तोड़ाई करने वाली हो गई भिंडी की। ये हो गई, ये बड़ी बड़ी भिंडी लगी हुई है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर सब्जी निकाल लूँगी जो तोड़ने वाली है, जैसे कि भिंडी भी तोड़ने वाली है और बैंगन भी मैंने देखे वो भी तोड़ने वाले हैं। उनको तोड़ कर रख लूँगी मैं, क्योंकि अब ना मैं अपने किचन गार्डन में कुछ काम करूँगी। तो चलिए सबसे पहले मैं भिंडी निकाल लेती हूँ। ये बची है, ये तो इतनी सारी निकल गई है। ये भिंडी दूसरी बार निकाल दी है। एक सब्जी तो इसकी हो ही जाएगी। ये बैंगन थे कुछ निकालने वाले, निकाल लिए मैंने ये भी। और यकीन मानिए ये सारे बैंगन ना एक पौधे के ऊपर थे। ये जो है पौधा ये पिछले साल का है, पूरे बैंगन इसके ऊपर ही निकले। एक सब्जी हो जाएगी इसकी। देखने में ये इतने लंबे लग रहे हैं बट ये बिल्कुल सॉफ्ट है। अब भी मैं इसको ना 2-4 दिन नहीं भी निकालती तो भी चलता। तो ये 2 सब्जी निकाल ली है मैंने, एक बैंगन की और एक भिंडी की। ये हल्की हल्की खरपतवार थी वो निकालना शुरू कर दी है। और ये जो भिंडी है ना थोड़ी बड़ी होने के कारण और इसके नीचे ना इतनी मिट्टी की स्पॉट नहीं थी। पीछे 2 दिन कंटिन्यू बारिश हुई और उसके बाद तूफान चला तो ये भिंडी ना पलट गई थी साइड में। और मैंने उसी टाइम बारिश में आकर के थोड़ी थोड़ी इसके ना नीचे मिट्टी लगाई और इन भिंडी को थोड़ा सा सपोर्ट दिया था। बट अभी मौसम साफ है आज, तो मैंने सोचा चलिए ये काम निपटा लेती हूँ। जितने भी भिंडी के पौधे हैं उनके ना नीचे वाली साइड सपोर्ट देनी होती है, यानी मिट्टी चढ़ानी होती है ऊपर तक। जब बारिश हो या तूफान आए ये भिंडी हमारी पलटे ना, तो ये काम भी करना बहुत ही जरूरी है। यहाँ मिर्ची के पौधे हैं और इसके ऊपर ना हल्की हल्की जैसी मिर्ची भी आ गई है और साथ में फ्लावरिंग, इसकी भी गुड़ाई करना जरूरी है। अच्छा यहाँ साइड में बैंगन के जो बड़े वाले पौधे हैं ये भी साइड में पलट गए थे, तो इनको भी मैंने अच्छी सी मिट्टी चढ़ा दी है ऊपर तक और इसके साथ ही खरपतवार भी निकाल दी है। इसके ऊपर इतना चढ़ानी होती है मिट्टी, ये अच्छी खासी डेरी जैसे ये है और ये पौधा, और इसके ऊपर तो फ्लावरिंग अच्छी खासी है, बहुत ही बढ़िया। बाकी के ऊपर भी ये हो गई। और यहाँ ना जो इस साल के पौधे हैं इनके ऊपर भी बैंगन लगना शुरू हो गए हैं। और ये जो बैंगन है ये हरे कलर वाले हैं। ये मिर्च के पौधे, इसके ऊपर भी फ्लावरिंग आ गई है, बहुत बढ़िया हो रखे हैं। ये सारे छोटे छोटे बैंगन के ही हैं। बाकी ने इस साइड जो मैंने पहले आपको दिखाया था टमाटर के पौधे थे 4, मेरे 4 के 4 सूख गए हैं, कोई पता नहीं चला कैसे सूखे ये देखिए। और ये तो बहुत अच्छा हो रखा है। और
चलिए, ये सारा किचन गार्डन मैंने लगभग गुड़ाई कर ही दी है, इस साइड भी। और यहाँ ना तोरी लगी हुई है, मैं आपको दिखाऊं। ये तोरी भी निकलने लगी है छोटी छोटी, यहाँ पर भी है, ये है तोरी। चलिए जी, किचन गार्डन का काम मैंने ख़त्म कर दिया है। और जितना जल्दी ये काम मैंने दिखाया उतना जल्दी ये ख़त्म नहीं हुआ था। मेरे को 1 बज गए थे ये काम करते करते, बट मैंने ख़त्म कर ही दिया है। और घर की जब शुद्ध ऑर्गेनिक सब्जियां खानी है, हेल्दी रहना है, तो ये काम तो करना भी पड़ेगा। डबल बेनिफिट होगा हमें जब हम खेतों में करेंगे मेहनत धूप में, तो बीमारियों से भी बचेंगे। कई रिसर्च में आया है कि जो इंसान धूप में काम करता है उसमें कैंसर होने की संभावना भी कम है। और जब हम धूप से आंख मिलाते हैं, यानी धूप में ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम भी अच्छा होता है, बेहतर होता है, यानी हम बीमारियों से दूर रहते हैं। हुए ना डबल फायदे। तो चलिए जी, इसी के साथ ही इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूंगी। कल मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।